अयोध्या में एक और ऐतिहासिक क्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन 191 फीट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ये निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति की शुक्रवार को जानकी घाट स्थित वैदेही भवन में हुई अहम बैठक में लिया गया। बैठक में ध्वजारोहण कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी सदस्यों ने इस पर सहमति भी जता दी। धार्मिक समिति के सदस्य गोपाल राव ने बताया कि मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज त्रिकोण आकृति में भगवा रंग का होगा, जिसकी लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट निर्धारित की गई है। इस ध्वज पर सूर्यवंशी और त्रेता युग के प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाएंगे, जो भगवान श्री राम के युग और वंश का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य, संत समाज और देश भर से आए श्रद्धालु भी शामिल होंगे। बता दें, यह कार्यक्रम न सिर्फ अयोध्या के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आस्था और गर्व का प्रतीक बनने जा रहा है। रामनगरी एक बार फिर भक्ति और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत वातावरण में रची हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि 22 फीट लंबा झंडा फहराया जाएगा। 11 फीट चौड़ा त्रिकोणीय ध्वज सूर्यवंशी और त्रेता युग का प्रतीक चिन्ह भी उस पर अंकित होगा। संवाददाता धर्मेंद्र सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। धर्मेंद्र, जिस तरीके से ध्वजारोहण को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास है? देखिए, 25 नवंबर की तारीख तय की गई है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि पहले से ही उनको पत्र भेजा गया था, हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र भेजा गया है और संघ संचालक सुदर्शन जी को भी भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है। तो एक बार फिर अयोध्या में इस तरह का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। करीब 10,000 लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। देश और विदेश से लोग यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 191 फीट ऊंचा ध्वजारोहण किया जाएगा, जो 11 फीट चौड़ा होगा और 22 फीट लंबा होगा। क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, तो सूर्यवंश का वह प्रतीक भी उस झंडे में होगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, जिसकी तैयारियां बहुत ही तेजी से चल रही हैं। और यहाँ के जो भी साधु संत हैं, ट्रस्ट के जो भी लोग हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर बैठकें हो रही हैं, किस तरह से आमंत्रण पत्र तैयार किए जाए, कहाँ कहाँ इसको भेजा जाना है, कौन लेके जाएगा, और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम हो कितनी देर का होगा, किस तरह का होगा। फिर एक बार चूंकि प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, अब उसके बाद फिर प्रधानमंत्री इस प्रांगण में होंगे और देश भर से लोग यहाँ पर होंगे, एकत्रित होंगे। साधु संत और बड़े मंत्रोच्चारण के साथ इस बड़े कार्यक्रम को जो है पूर्ण किया जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा पल है, बहुत बड़ा क्षण है, तो तैयारियां भी बहुत बड़ी होंगी और इसको लेकर पूरी समिति बनाई गई है और लगातार चंपत राय इसको देख रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके ही नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम होगा। क्योंकि दीपोत्सव भी इसी समय है, 19 अक्टूबर को दीपोत्सव है। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाना है, 26 लाख दीपक जलाए जाने हैं। उसकी भी तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही है। तो ये लगातार ये कार्यक्रम ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला 25 नवंबर तक चलेगा। देश के प्रधानमंत्री उस दिन यहाँ पर होंगे। अगर राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिलता है, हालांकि जो सूचना आ रही है कि राष्ट्रपति भी आ सकती हैं, तो इसमें और 4 चांद लगेगा। तो ऐसी दृष्टि को देखते हुए तमाम अधिकारी भी जुट गए हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और इस पूरे प्रांगण को बहुत ही सुंदर तरीके से फिर से सजाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरह का कार्यक्रम एक बहुत बड़े पैमाने पर इसको इस बार करने का फैसला ट्रस्ट ने लिया है। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है और फिर 25 नवंबर को हमारे दिव्य मंदिर भगवान प्रभु श्री राम के उस दिव्य मंदिर में पहली बार ये पताका फहराई जाएगी और इतनी ऊंची होगी कि दुनिया भर के लोग इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर अयोध्या वासियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अयोध्या तो हमेशा स्वागत के लिए तैयार रहती है। राम भगवान श्री राम की नगरी है। हमारे बाल स्वरूप श्री राम का दिव्य मूर्ति वहां पर स्थापित है, राम दरबार भी स्थापित है। तो यहाँ के लोग तो प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं और उनके आगमन को लेकर लोग उत्साहित हैं अभी से ही। चूंकि अयोध्या में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, जो भी हिंदू रीति रिवाज वाले जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो दीपोत्सव में तो लोग
लेंगे ही हिस्सा, उसके बाद फिर ये लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। और 25 नवंबर को एक बृहद स्वरूप के इंतजार में लोग हैं और बड़े कार्यक्रम के इंतजार में हैं, पल के बिछाए बैठे हैं। अभी से इसकी चर्चा हो रही है, लोग उत्साहित हैं, लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर मंदिर प्रांगण में एक बार आए। और चूंकि यहाँ के लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक संत के रूप में भी समझते हैं, क्योंकि वो हिंदू रीति रिवाजों को और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन को बहुत अच्छी तरह से सजोते हैं, संभालते हैं और उसकी बात भी करते हैं। साथ ही वो जिस तरह के पूजा विधि होती है वो पूरी तन्मयता से उसको करते भी हैं। तो यह सौभाग्य है कि देश में हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे सनातन धर्म के लिए और हर समय उपस्थित रहते हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे फिर अयोध्या हो। तो अयोध्या से उनका विशेष लगाव है और उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। वो आए और उनका स्वागत होगा और एक बहुत बड़ा आयोजन की तैयारी जो चलिए ठीक है धर्मेंद्र, कहना कि स्वागत की तैयारी यहाँ पर लगातार चल रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।